राजस्थान की फिजाओं में चुनावी रंग घुल चुका है। यहाँ की सड़कों, बाजारों और गांवों में चुनावी बयार बह रही है। राजस्थान के रण को फतेह करने के लिए सियासी सूरमा जोर आजमाइश कर रहे हैं। सियासी वार पलटवार से राजस्थान इलेक्शन मोड में आ चुका है। वोट सभी का गणा जरूरी चेतरे नर नार सारा मतदाता मत देवा छाया ज्ञान करना छाया ज्ञान करना। लेकिन चुनावी जंग में राजस्थान के आम लोगों की क्या राय है, क्या कहता है राजस्थान का वोटर, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम सियासी ग्राउंड जीरो पर है। राजस्थान में अब हम दौसा में दस्तक दे चुके हैं। इससे पहले हम आपको अलवर और भरतपुर का चुनावी रंग दिखा चुके हैं। ये दौसा का गांधी सर्कल है। देखिए यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति लगाई गई है और जो भी नेता यहाँ पर आते हैं वो गांधी जी की मूर्ति को माला जरूर पहनाते हैं। लेकिन इस दौसा को देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देवगिरी पर्वत की तलहटी में बसा हुआ ये इलाका है। और इस इलाके को अगर कहें कि पायलट परिवार के लिए, क्योंकि सबसे पहले राजेश पायलट, उसके बाद उनकी पत्नी और उसके बाद सचिन पायलट, जो कि इस वक्त एक तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व राजस्थान में कर रहे हैं, वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और यहां से जीत कर जा चुके हैं। क्योंकि ये सीट बाद में सुरक्षित हो गई, इसलिए उन लोगों को यहां से जाना पड़ा। अजमेर जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सचिन पायलट इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट से नहीं लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक गणित क्या है, यहाँ पर सत्ता के सेमीफाइनल में लोग क्या सोच रहे हैं, सत्ता के सेमीफाइनल का माहौल कैसा है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं दौसा की पूरी रिपोर्ट। दौसा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2013 के चुनाव में यहां से बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि एनपीपी को 2 सीटें मिली थी। देवगिरी पर्वत की गोद में बसा दौसा गुर्जर और मीणा समुदाय का गढ़ माना जाता है। 1991 से पहले जयपुर जिले का हिस्सा रहा दौसा जिला अलवर, करौली और सवाई माधोपुर से घिरा हुआ है। ये जिला दिग्गज कांग्रेस नेता राजेश पायलट की कर्मभूमि रहा है। इसके अलावा दौसा के ही रहने वाले टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान होना है। दौसा की गलियों में भी चुनाव प्रचार की धूम है। चुनाव के दौरान लोग सही तरीके से ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करें, इसके लिए यहाँ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और मेरे सर पे साफा देखकर अब आप समझ लीजिए कि मैं जयपुर के बहुत करीब यानी कि दौसा आ गया हूं। यहां पर हम पहुंचे हैं एक टीम के पास। दरअसल ये टीम स्वीप नाम से एक्टिविटी चला रही है और ये एक्टिविटी दरअसल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए है और अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधान से मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जा रहा है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। हमारे साथ इस टीम को लीड करने वाले व्यक्ति भी हैं, उनसे जरा समझते हैं कि किस तरीके से आप लोग ये एक्टिविटी चलाते हैं। दौसा जिले में पूरे विधानसभा क्षेत्र, जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें हमारी कला जत्था की टीम जाती है और नया कंसेप्ट आया है वीवीपैट मशीन का। इससे हम लोगों को वीवीपैट के द्वारा मतदान करने का तरीका बताते हैं और 7 दिसंबर को प्रत्येक युवा को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बुजुर्ग को मतदान करना है, इसके लिए प्रेरित करते हैं। जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो ईवीएम और वीवीपैट का कैसे इस्तेमाल करना है, लोगों को इसका डेमो भी दिखाया जा रहा है। पूरी 3 यूनिट है, इसको ईवीएम मशीन का सेट कहते हैं। पिछली बार के चुनाव तक ये 2 मशीन काम आती थी। ये चुनाव कराने वाले अधिकारी के पास रहती है और ये वोटर के लिए उपलब्ध रहती है। अब की बार ये तीसरी नई यूनिट और जुड़ी है। इससे फायदा ये होगा कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उस प्रत्याशी को वोट देने के उपरांत ये छोटा सा स्लाइड है। इस स्लाइड में आपको उसका नाम, उसकी क्रम संख्या, उसका चुनाव चिन्ह और उसका फोटो, ये आपको इस स्लाइड में दिखेगा, जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि हमारा जिसको हमने वोट दिया है उसी को वोट हमारा लगा है। लेकिन कम से कम एक डेमो के जरिए हमने आपको ये बताने, समझाने की कोशिश की है कि जब आप बूथ पर पहुंचेंगे, बटन दबाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कैसे कि आपने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसी को वोट गया है या नहीं गया है। तो उसके लिए एक पूरा डेमो है और साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको वोट करना कैसे है। ईवीएम का गणित जानने के बाद हम निकले दौसा की गलियों में।
चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप खुद सुन लीजिए। दौसा हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक ऑटो में हम बैठ चुके हैं, क्योंकि इस ऑटो में कुछ लोग सफर कर रहे हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। अब जरा उनसे ही समझते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, कैसा माहौल है चुनाव का। यहाँ पर चुनाव का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और सभी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। यहाँ पर कैसा लग रहा है माहौल, कैसे है चुनाव को लेकर, और क्या जो काम है पिछले 5 साल में वो सब अच्छा रहा है, ठीक रहा है? अच्छा रहा है काम, अच्छा रहा है। तो ये हर बार 5 साल के बाद जो सरकार बदलने की परिपाटी है वो इसी वजह से कांग्रेस को लेकर माहौल बना हुआ है, या फिर पुरानी जो भी की सरकार है वो उसके विरोध में है लोग? अब ये तो 50-50 है, देखो कौन जीता, ये जीतेंगे वो जीतेंगे, लेकिन माहौल तो दोनों को प्रति ठीक है। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में अब हम दौसा के मेन मार्केट में पहुंचे, मौजूदा सरकार और चुनाव को लेकर कारोबारियों के मन की बातें जानने की कोशिश की। आप लोग व्यापारी हैं, आप लोग पिछले 5 साल में कैसा रहा आप लोगों का 5 साल? 5 साल बहुत बढ़िया रहा। मोदी जी ने जो GST प्लस नोटबंदी जो भी था वो सक्सेसफुल रहा। व्यापार करने में मज़ा है। हिंदुस्तान में कहीं भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, कहीं खरीद में किसी उसमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नोटबंदी, GST और जिस तरीके से सरकार की तरफ से चाहे वो कोई भी योजना हो या पॉलिसी हो लाई गई है, उससे कहीं ना कहीं व्यापारी परेशान रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल परेशानी हुई है, व्यापारी वर्ग परेशान है। विकास हुआ है क्या 5 साल में? नहीं, विकास की तो गति जो रहती है सभी कराते हैं, विकास कोई मायना नहीं रखता। यहाँ पे विकास तो हमेशा हुआ है और होता रहेगा। सबसे बड़ी व्यवस्था है यहाँ की शांति और भाईचारे की। दौसा में ही एक सब्जी की दुकान पर हम आए हैं। देखिए यहाँ पर लाल लाल टमाटर है, तो मिर्च भी है जो काफी तीखी है, मोटी भी है। और इस बार राजनीति और यहाँ सत्ता चाहे आए जाए किसी की भी हो, उसमें किस किस तरह की क्या तीखी बात होती है, मीठी बात होती है। गाजर भी है यहाँ पर। भैया आप सब्जी बेच रहे हैं, तो अभी क्या आप सोच रहे हैं, आपको रोजगार को लेकर कोई चिंता है, या फिर ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छा कुछ हो जाएगा? पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अच्छा कुछ होगा, रोजगार मिलेगा, ऐसी बात है नहीं। धंधा ये तो क्या है, साइड बिजनेस है, करना पड़ता है, ये बात है। 5 साल की सरकार में ये साइड बिजनेस कैसा रहा आपका? अब की बार धंधे में दम नहीं थी 5 साल में। कारोबारियों से बात करने के दौरान ही हमें दौसा के खास जायके का पता चला। यहाँ दोठा मिठाई को बड़े पैमाने पर पसंद किया जाता है। आपके घर में जब कोई खुशी होती है तो आप क्या कहते हैं? लड्डू मंगवाओ, रसगुल्ले मंगवाओ, बर्फी मंगवाओ, ये आम बात है। लेकिन हम दौसा में हैं, राजस्थान का ये दौसा विधानसभा क्षेत्र भी है और चुनाव कवर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो जुबानी जंग है, तीखापन है, कहीं पे मीठी बातें हो रही हैं, लेकिन एक मिठास यहाँ जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो यहाँ का डोठा है। जी हाँ, अगर दौसा में किसी के घर में कोई खुशी होती है तो वो ये नहीं कहते लड्डू मंगवाओ, रसगुल्ले मंगवाओ, बर्फी मंगवाओ, वो कहते हैं डोठा मंगवाओ। और आखिर इस डोठे में ऐसा क्या है? सॉफ्ट है, घी का भी टेस्ट आ रहा है इसमें। बिल्कुल सर। और क्या क्या है इसमें? देसी घी है, इसमें मैदा है। बाकी क्या है, जैसे बालूशाही, मक्खन बड़ा, कोई भी आइटम होता है इसको आधा घंटा लगता है बनने में, डोटे को 3.5 घंटा लगता है। ये 3.5 घंटे तक घी में इसकी बहुत धीमी आंच से सिकाई होती है और धीमी आंच से सिकाई के बाद ही ये बनता है और बनने के बाद फिर इसमें चाशनी पिलाक आती है। बाकी और जो मक्खन बड़ा या ये है बालूशाही है, इसमें दही का प्रिपरेशन होता है जो इसमें नहीं होता। अभी चुनाव का माहौल है, जुबानी जंग है, एक दूसरे पर तीखा नोक झोंक, वार पलटवार हो रहा है और अच्छी बुरी बातें भी निकल रही हैं। तो जब चुनाव का नतीजा आएगा तो इसका मतलब यह है कि आपके डोठे की बिक्री बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, डोठा तो यहाँ सबसे पहले है, सबसे पहली प्रायोरिटी पे डोठा है। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में आम लोगों और कारोबारियों से बात करने के बाद अब बारी सियासी सूरमाओं से मिलने की थी। चुनावी गर्मी के बीच यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दौसा के मौजूदा सांसद हरीश चंद्र मीणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दौसा से बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक शंकर लाल शर्मा विकास के नाम पर वोट मांगने का दावा कर रहे हैं। दौसा के विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी शंकर शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, 5 साल आप लोगों ने काम करके दिखा दिया, अब आप लोगों ने क्या वादा किया है, क्या आप करना चाहते हैं, वादा दावा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर आप लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से आपकी सरकार बने, लोग आपको चुने? देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी अपना अलग हिस्सा रखती है, अलग तरह का मैटर होता है। दौसा विधानसभा पहले भी जब मैंने चुनाव लड़ा तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था शांति और भाईचारा कायम होना, क्योंकि दौसा राजस्थान के अंदर एक ही तरह से आतंकवाद का तो सब नहीं कह सकता, लेकिन टेररिस्ट टाइप का कंप्लीट था।
व्यापारियों का व्यापार करना, हमारी बेटियों का कॉलेजों में जाना, लेडीज का रात को निकलना, एक मेरा पैसा नहीं खाता। सबसे पहले निजात दिलाने का काम हमने वो भी था और आज भी मेरा वो मुद्दा कायम है। राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? मैं जो बतला रहा हूँ, किसान मर रहा है, किसान दुखी है, युवा को नौकरी नहीं है। आप एक बात बता दी, इतना बड़ा बेरोजगार राष्ट्र है, जनसंख्या इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या गवर्नमेंट कभी भी जिंदगी में कोई भी नौकरी आएगा नौकरी दे देगी? वहीं कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा बीजेपी के दावों को हवाई बता रहे हैं। मुरारी लाल मीणा हमारे साथ हैं। मुरारी लाल जी, पिछली बार तो जनता ने आपको नकार दिया था, इस बार क्या सोचकर आप एक बार फिर से मैदान में? देखो, जनता ने हमको पिछली बार नहीं नकारा था। हमको 41,000 वोट मिले थे। उसमें उस टाइम क्या हुआ, एक तो हमारे समाज का मामला फंस गया था, राजबाग प्रत्याशी खड़ा हो गया था। दूसरा, जो मोदी ने झूठ बोला था जनता के सामने, वसुंधरा जी झूठ बोला था, तो पूरे राजस्थान के अंदर ही जनता उनके झांसी पट्टी में आ गई। दौसा विधानसभा में पिछली बार बहुत कार्य हुए थे और जैसे ही हम चुनाव हार गए उसके बाद में जनता ने हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मनन किया। बीजेपी ने उन योजनाओं को बंद किया, उनमें कटौती करी और जनता उसके मात्र 2-3 महीने बाद में इतनी परेशान हो गई हमारी सरकार को, हमको याद करने लगी। और लगातार फिर हम 5 साल तक हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में लग रहे, काम करते रहे, पार्टी के माध्यम से संघर्ष करते रहे और आज स्थिति ये है कि दौसा की आम जनता, मजदूर, किसान, एसटी, एससी, व्यापारी वर्ग सब हमारी पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। सियासी दावों और वादों के बाद अब हम दौसा शहर के भीड़-भाड़ भरे इलाके में पहुंचे। यहाँ की चाय और पान की दुकानों पर लोग गर्मा-गर्म बहस में उलझे दिखे। चुनाव हो रहे हैं आपके प्रदेश में, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर गर्मा-गर्म बहस हो रही थी, लोग एक दूसरे से खूब राजनीतिक बातें कर रहे थे। क्या इस बार माहौल है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, किस आधार पर वोट करेंगे आप लोग? जी, मैं तो निश्चित रूप से मुद्दा रखना चाहूँगा कि विकास के नाम पर वोट मिले। जो विकास 5 साल में हुआ है, विकास के नाम पे वोट मिले। तो आम जनता है तो, लेकिन बात तो कांग्रेस और बीजेपी की होती है, विकास की बात कोई करता है क्या? 5 साल में विकास का ऐसा कोई चीज दिखी नहीं दौसा जिले में। तो दौसा विधानसभा क्षेत्र ये कह रहे हैं कि विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। ये लोग और देख, हमारे पास आंकड़े हैं ना, आप आंकड़े देखो विकास के। क्या आंकड़े आपके पास विकास के? आप विकास बताइए, क्या विकास? इतने कैमरे लगे पूरे दौसा के अंदर, पूरा दौसा कैमरे की नजर में। अब पूरा दौसा कैमरे की नजर में, तो ये क्या एक विकास की बात है, ये उन्नति की बात है? नहीं, बिल्कुल विकास का मुद्दा है, विकास हुआ है। आज दौसा में एंट्री करने के लिए पहले कीचड़ से हमें गुजरना पड़ता था, आज सीधे चारों तरफ अगर दौसा में हम आएंगे तो एक बढ़िया शानदार रोड बनी हुई है। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हमने आपको दौसा के चुनावी रंग दिखाए। सियासी वार पलटवार के बीच अब हम आस्था के उस दर पर भी पहुंचे जो जमीन से 350 फीट की ऊंचाई पर है। देवगिरी की पहाड़ियों पर मौजूद नीलकंठ महादेव के दर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब हम दौसा के देवगिरी पर्वत पर करीब तलहटी से 350 फीट की ऊंचाई पर नीलकंठ मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहां पर श्रद्धालुओं की आस्था है और हर रोज आपको नीचे से इस पहाड़ी पर चढ़ते और उतरते हुए श्रद्धालु नजर आएंगे। अगर इस पर्वत पर, इस चोटी से अगर आप देखें तो पूरा दौसा शहर आपको नजर आएगा, यानी कि यहां खड़े होकर पूरे दौसा शहर को एक बार में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा शहर है जो इस पर्वत की गोद में आप कह सकते हैं तलहटी में बसा हुआ है। दौसा खादी ग्रामोद्योग के लिए भी पहचान रखता है। यहाँ पर कई बुनकर परिवार इसी के जरिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हम यहाँ के आलूदा गांव पहुंचे, जहां देश का पहला तिरंगा तैयार किया गया था। राजस्थान का दौसा और दौसा का आलूदा गांव, ये गांव बहुत खास है और ये गांव इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि ये वो गांव है जहां से पहला तिरंगा झंडा तैयार हुआ था और वही झंडा दिल्ली के लाल किले पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। चौथा मल और उनके भाइयों ने मिलकर यह झंडा तैयार किया था। आज उनका परिवार भी यही काम करता है, सूत काटते हैं और झंडा या फिर दूसरे कपड़े खादी के तैयार करते हैं। अम्मा जी हमारे साथ हैं। अम्मा जी, आप लोग यही काम कर रहे हैं? हाँ, इससे पहले की पीढ़ी भी यही काम करती थी? आप लोग भी? हमारे बड़े बूढ़े भी यही काम करते हैं और हम भी यही काम करते हैं और इसी में गुजारे करते हैं। और इसी में गुजारे नहीं होते, मजदूरी भी कराते हैं और मजदूरी कर रही छोर छोरे पढ़ाओ लिखाओ चा यही में पार ही कौन पड़े, तो फिर भी हमारा गुजारा कर रहे।
सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हमने आपको दौसा के सियासी रंग दिखाए। मीणा और गुर्जर मतदाताओं के दबदबे वाले इस जिले में क्या होगा फैसला, इसका खुलासा तो 11 दिसंबर को होगा जब ईवीएम से नतीजे बाहर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विद्यानाथ झा, दौसा, राजस्थान।